तो मैं तमाम उलामा से, अइम्मा से, और ख़ास तौर पे वो मुसलमान उलामा से, वो अइम्मा और उलामा जो मकातिब ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं, माशाअल्लाह आप दीन की बड़ी खिदमत में लगे हुए हैं, इसको करो इस्तेकामत के साथ। बाज़ औक़ात निसाब को लेकर हमारे दरमियान में इख्तिलाफात होते हैं, लेकिन मैं आपको साफ तौर पे कह दूं, हर एक का जो अपना निसाब है वो बेचारों ने बड़ी फ़िक्रों के साथ में उसको मुरत्तब किया। हर निसाब अपनी जगह पर सही है जो हमारे बुजुर्ग उलामा ने तैयार किए हुए। अब अपने बच्चों की तादाद के हिसाब से, मकतब के निज़ाम के एतबार से आप निसाब तय करो। अभी जैसा हम लोग नूरानी कायदा तालीमुल इस्लाम वाला निसाब पढ़ाते हैं, हमारी मजबूरी है। क्यों मजबूरी है? हमारे पास एक क्लास में 40-40 बच्चे हैं, 45 बच्चे हैं, बच्चों को बिठाने जगह नहीं है, और हमारे पास वक्त है 1 घंटे का। अब आप बोलो 1 घंटे के अंदर 40 और 45 बच्चों को अगर हम कोई और निसाब की किताब वगैरह पढ़ाना चाहे, नहीं पढ़ा सकते। क्यों? इतने वक्त के अंदर वो कवर नहीं होगा, और असातिज़ा है नहीं, मिल नहीं रहे हैं, और मिल भी रहे हैं तो फिर उनको जगह नहीं है मस्जिद के अंदर बिठाने के लिए, फिर करेंगे क्या? तो इसके लिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, मैं आप तमाम लोगों से यही दरख्वास्त करूंगा, यही रिक्वेस्ट करूंगा, अपने हर गली में, हर महल्ले में, हर बस्ती में मकतब कायम करो। मस्जिद नहीं है कोई बात नहीं, मकतब के लिए मस्जिद ज़रूरी नहीं है। आपकी बिल्डिंग है, बिल्डिंग के पार्किंग में मकतब बनाओ, एक आधे के घर में मकतब बनाओ, लेकिन हमारे हर सोसाइटी में, हर महल्ले में, हर गली में, हर बस्ती में मकतब होना चाहिए। मकातिब का निज़ाम ये यानी ऐसा है हमारे लिए जैसा एक मरने वाले के लिए वेंटिलेटर होता है। ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है। और हमारे अकाबिरीन और हमारे बड़े वो भी हमको ये हुक्म देते हैं कि हमारी हर मस्जिद वो मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमूना होना चाहिए, और हर वो अमल जो मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ज़िंदा था हमारे मस्जिदों में भी ज़िंदा रहे। बस अल्लाह ताला से दुआ करूँगा, अल्लाह ताला हम तमाम को इसकी अहमियत और फ़िक्र अता फरमाए, और हमारे हर मस्जिद के अंदर मकातिब के निज़ाम को कायम और दायम फरमाएँ। और वो तमाम उलामा, वो तमाम लोग जो मकातिब के लिए अपने जान माल वक्त की कुर्बानी दे रहे हैं, अल्लाह उनकी कुर्बानियों को बेइंतहा कबूल फरमाए और उनको दुनिया और आखिरत में जज़ाए खैर अता फरमाए। मकातिब के लाइन से कोई भी आपको रहबरी रहनुमाई चाहिए, आप किसी भी वक्त में मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। मैंने आपको मेल आईडी दिया हुआ हूँ IMF Pune India @gmail.com के ऊपर, और अगर फ़ोन करना है उसके लिए मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि मेहरबानी फरमाकर सिर्फ़ और सिर्फ इशा की नमाज के बाद, यानी 9 बजे के बाद ही फ़ोन करे, उसके पहले फ़ोन ना करे, इसलिए कि मेरा पूरा शेड्यूल किसी ना किसी काम के लिए दिया हुआ होता है। हमने आपको वक्त दिया है, बिल्कुल कोई भी कर सकता है। आप इमाम साहब है, आप भी कर सकते हैं, आलिम है, आप भी कर सकते हैं, गैर आलिम है, अनपढ़ है आप, आपको कुछ नहीं आता, आप जिसको जो मसला पूछना है या जो बात करनी है, हमारी तरफ से हर एक को इजाज़त है, कोई मसला नहीं है, हमारे लिए सब बराबर है, सब हमारे अपने भाई है। लेकिन खाली वक्त का आप थोड़ा सा ख्याल रखें कि इशा की नमाज के बाद यानी 9 बजे के बाद में ही फ़ोन करें, दिन के औकात में बिल्कुल फ़ोन ना करें। अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।